हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। गुजरा हफ्ता जो है आपके लिए बहुत ही बाबरकत साबित हुआ होगा। आज हम कुछ देर के लिए आगे बढ़ेंगे। जो बात आज खुदा ने मेरे हृदय में रखी, आपने बहुत दफ़ा इस बात को सुना है, बहुत दफ़ा आपने इसको सीखा है। आज खुदा नए तौर से मुझे सिखा रहा था चीज़ों को, तो मेरे दिल में ये बात थी कि मैं आप तक भी इस बात को पहुंचाऊं। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से वक्त को ज़ाया किए बिना सलातीन की दूसरी किताब, उसका 4 बाब और उसकी 1 ता 7 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। सलातीन की दूसरी किताब 4 बाब और उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज ख्वा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना, और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो भर जाएं उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया, और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बड़ा खूबसूरत वाकया है, बहुत दफा इससे पढ़ा जाता है, और जिस बात पर आज सुबह मैं आपकी तवज्जो मरकूज करना चाहता हूं या करवाना चाहता हूं, अनवान यह है, तेरे पास क्या है? मेरे पीछे कह सकता कोई, तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? मुझे बोले, तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? अब साथ वाली बहन से कहें या भाई से कहें कि तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? हला आके कहो जरा। तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? फिर से कहे जरा, हला आके बोले एक दूसरे को। पास क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सवाल बड़ा खतरनाक भी है और बड़ा जबरदस्त भी है कि तेरे पास क्या है। हम 25-25 साल से 30-30 साल से खिदमत में हैं, बट हमारी जिंदगी में फ्रूट्स नहीं नजर आते। हम 30-30 साल से खिदमत में हैं, बट नफरत वैसी की वैसी है, नो चेंजिंग। तेरे पास क्या है? अन्य देर तो लगे, बट दिलों च कदूरतां ने खत्म नहीं हुई। साडे कोल खुदा दा कलाम नहीं भरिया गया। अफसोस की बात है, ये लम्हा फिक्रिया है। यीशु मसीह सच बात है कि बहुत जल्दी आने वाला है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो ये औरत बड़ी परेशान है, बट इस औरत की खास बात पता है क्या है? ये खुदा खौफ है। इसका जो खावंद है, जो इसका हस्बैंड है, जो इसका शौहर है, वो क्या है? अंबियाजादों में से है। कौन है? अंबियाजादे कौन है? कोई मुझे बता सकता है? अंबिया
नबी की जो है वो जमा है, ठीक है। और वो औरत एक नबी से आकर मुखातिब होती है और उसे कहती है कि मेरा खावंद भी नबी था, मैं अंबिया ज़ादों की बीवियों में से हूँ और मैं परेशानी की हालत में तेरे पास आई हूँ और मैं इस वक्त बड़ी परेशान हूँ। मैं समझता हूँ कि आज सारी इतने जितने लोग बैठे ने कोई भी परेशानी तो खाली नहीं है। बट इसकी खूबसूरत बात, पहली बात जो मुझे खूबसूरत लगती है वो ये है कि उन्हें रोके दर उधर नहीं किया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ना तू दाएं मुड़ना और ना तू बाएं मुड़ना, सीधा मेरी राह ते चलना है। मेरी राह ते, किंदी राह ते? मेरी राह ते, खुदा दी राह ते चलना है। और इसने यही किया। इसके पास और भी ऑप्शंस हो सकते थे, ये बदी की तरफ भी मुड़ सकती थी और बड़े अतराफ ये ढूंढ सकती थी, चल सकती थी उन राहों पर, लेकिन इसे जो बेस्ट लगा वो खुदा की हजूरी लगी। नबी के पास आई है और इसने इससे कहा है कि ए मालिक, ए उस्ताद, ए नबी, देख मैंने अपने खावंद के साथ मिलकर बड़ी खिदमत की है और अब क्या है कि कर्ज ख्वाह आता है और मुझे तंग करता है और उसने मुझे धमकी दी है। आज हालात भी हमें धमकी दे रहे हैं, जबरदस्त किस्म वाली। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको आटा ना मिले, ये हालातों की धमकी है। ये मुमकिन हो सकता है अभी भी नहीं मिल रहा, कई लोगों को मिल ही नहीं रहा। ये धमकी हो सकती है आपके लिए, एक अलार्मिंग कंडीशन हो सकती है। आपको भी अब नबियों के पास टर्न करने की जरूरत है, खादमों के पास मुड़ने की जरूरत है, खुदावंद की हजूरी में मुड़ने की जरूरत है। अगर नहीं मुड़ेंगे तो फिर तानू कोई बाज नहीं कर सकेगा, ऐसे रखना। और ये कर्ज ख्वाह इसके बेटों को गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं, भजी गई खादमा। देख मैं खादमों की जो बीवियों में से हूं, नबियों की बीवियों में से हूं, सो मेरी मदद कर। उसने क्या करूं मैं तेरे लिए। अब नबी का जो क्वेश्चन है, सवाल है, अलीशा का जो सवाल है, अब अलीशा की थोड़ी सी तारीफ, डेफिनेशन में आपको बयान करता जाऊं। कितने लोग जानते हैं अलीशा कौन है? रेज योर हैंड्स अगर आप जानते हैं तो हाथ उठाएं। अलीशा कौन है? एलिया का शागिर्द। और अलीशा वो आदमी है कि जिसने जबरदस्ती अपने उस्ताद से बरकत को हासिल किया, छीना उसने। और एलिया ने भी उससे कहा कि अगर तू मुझे जाता हुआ देख ले तो मेरे रूह का क्या होगा, तुझ पर डबल होगा, डबल पोर्शन होगा। ऐसा शागिर्द पाया गया कि उन्हें पीछा नहीं छड़िया। उन्हें क्या, यार मैं इधर नु जा रहा तो इंज कर, इत्थे ठहर। नहीं नहीं उस्ताद जी, मैं तुहाडा पीछा नहीं छड़ना। अज असी बड़ी जल्दी उकता जाने बहुत सारिया चीज़ां, रिश्तियां तो और बहुत सारिया चीज़ां तो उकता जाने, लेकिन ये बंदा नहीं उकताया ना। उसका ये सगा भाई है। और अलीशा के ताल्लुक से लिखा है कि अलीशा एक अमीर आदमी था, एक अमीर आदमी था और अमीर तरीन था। 12 जोड़ी बैल छोड़ के एलिया के पीछे नस गए। कैसी बात, अपना मालो सबाब छड़ के अलीशा के पीछे नस गया, एलिया के पीछे नस गया। और उसके साथ हुआ पता क्या, जब उसने अपने उस्ताद को जाते देखा वो अपनी चादर छोड़ गया। एलिया के ताल्लुक से लिखा उसने 7 मौजज़े बाइबल मुकद्दस में मुंदरज हैं उसके ताल्लुक से। लेकिन अलीशा जब उससे बरकत हासिल करता है तो उसने 14 मौजज़े किए। हालेलुया, डबल डबल। आज हमारे अंदर चाय नहीं है। अब ये अलीशा के पास आई है और अलीशा उससे सवाल करता है कि तेरे पास घर में क्या है, तेरे पास क्या है। वो उसे कहती है, अब पहली बात सुनिएगा, जो पहली आपके साथ बात शेयर करने वाला हूं, वो कहती मेरे पास घर में एक प्याला क्या है, तेल है। अब तेल जो है बाइबल मुकद्दस में रूह के तौर पर पेश किया जाता है। क्या किया जाता है? रूह के तौर पर पेश किया जाता है। एक सिंबल है। चिराग दानों में जब तेल डाला जाता है तो उस जगह पर खुदावंद की हजूरी ठहर जाती है। 7 चिरागदानों में जब तक तेल नहीं डाला जाता तो रोशनी जो है वो जलती नहीं है। और हैकल में ये एक सिंबल के तौर पर 7 चिरागदानों को पेश किया जाता है। कभी खुदावंद ने मौका दिया, सिंबल्स पे आपके साथ बात करेंगे, आपको बताएंगे कि बाइबल मुकद्दस में किन किन सिंबल्स पर बात की गई है। इसके पास एक प्याला तेल है और इसने बड़ी दिलेरी के साथ खुदावंद के खादम से ये कहा है कि मेरे पास क्या है, एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है। और उसने कहा वेरी गुड, जो तेरे पास है तू उससे बड़े काम कर सकती है।
हालेलुया। अब तू क्या कर, ईमान के साथ घर चली जा। अब ये भी कह सकती थी मैं ते नबी कोल पैसे लेना आई हाँ। बहुत सारे खादम, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे खादमा को लोग पैसे मंगन आते हैं, तो जो खादम पैसे नहीं ना देंगे तो उन्होंने तो नाराज हो जाते हैं। जी पापा जी, तुहानू तो पता ही होएगा, चर्च ही छड़ देंगे कि खादम ने मेरी ज़रूरत नहीं पूरी की। अलीशा ने भी इसके साथ ऐसा ही किया, लेकिन अलीशा ने उससे कहा कि तू ऐसा कर, जो तेरे पास प्याला है, जो तूने कहा जो मेरे पास प्याला है, तू ऐसा कर, अपने घर में चली जा और क्या कर, बर्तन आरियत ले। आरियत का मतलब उधार ले, ठीक है, उधार ले, और मल्ले दे सारे बर्तन इकट्ठे कर ले। की कर ले? सारे बर्तन इकट्ठे कर ले, और क्या करना कि अपने घर के अंदर जाना और अंदर से क्या करना, अपने बेटों के साथ दरवाजा बंद कर ले, कुंडी ला ली। कुंडी लगाना उन्हें क्यों किया बता सकता है? लॉक करने का इसलिए बोला ताकि उनके ईमान नू, उनके ज़हन नू कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अज इत्थे बड़े लोग ऐसे ने कि जिहड़े ज़हनी तौर पर मफलूज होए, उन्होंने पता ही नहीं चल रहा कि उन्होंने नाल हो की रहा है। उन्हों का ज़हन जिहड़ा है ना मैदाने जंग बनया है, तरह तरह के ख्याल। कई लोग ऐसे मर जाना चाहते हैं। अब पिछले दिनों हमारे पास एक बहन आई थी, गला दे के गई, अच्छा खासा उसमें चंदा था, और बड़ी ईमानदार खातून है, और वो, मैं उनको जानता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ। वो बता रहे थे कई बार मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं मर जाऊँ, मैं खुदकुशी कर लूँ, और उन्होंने अटेम्प्ट भी किया, लेकिन बहुत दफ़ा खुदा ने मेरे वसीला से उनकी ज़िंदगी में काम किया। अभी वो यूट्यूब पे भी इस बात को सुनेंगी, और पहला कमेंट भी उन्होंने आता है। सो उसने कहा कि अंदर से लॉक कर लेना ताकि तेरे ईमान को कोई कमज़ोर ना करे। उसने ऐसा ही किया, छोटा जहा प्याला है, और उसने कहा तू ऐसा करना, बर्तनों में उस प्याले को, उस तेल को उंडेलना, और वो बर्तन जो है वो तेल से भर जाएंगे। उसके पास क्या था? प्याला, एक प्याला जिसमें थोड़ा सा तेल है, बट वो तेल जिहड़ा है ना उनके ईमान की एक बड़ी गवाही बन के बाइबल मुकद्दस से मुंदरज होगी। हालेलुया। अगर वो कहती कि मालिक मैंने तो तेरे पास पैसों के लिए फरियाद की है, मैं तो चाहती थी तू मुझे पैसे दे, मैं कर्ज खुआ के मुंह पे पैसे मारूं और मैं आजाद हो जाऊं, मेरे बेटे गुलाम ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया खादम ने, नबी ने ऐसा कुछ नहीं किया। नबी ने सिर्फ उसे दुआ दी, उसने कहा जा ईमान के साथ ऐसा कर ले, लेकिन ऐसा हुआ, उसने ऐसा ही किया। उसने कोई दूसरी तीसरी बात नहीं सोची। अपने बच्चों को फड़िया, जाके कुंडी लाइए, तेल फड़ना शुरू किया, पाना शुरू किया, उड़ेलना शुरू किया, भर देगे। मैं यहाँ पर ये एक और बात सोचता हूँ कि जो वो तेल पा रही सी, वो ऐ सोचती होगी कि यार थोड़ा जा तेल है, बड़ा बर्तन है, इनके जो तेल किवें निकलेगा। जब उसने पहला बर्तन भरा होगा, उसने कहा होगा हालेलुया, ये तो वाकई भर गया है, मैंने तो सिर्फ उसकी बात को माना। कई बार असी गल ही नहीं मानते। मसला है वे कि हम बात ही नहीं मानते, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है हुक्म मान लेना कुर्बानी चढ़ाने से क्या है? बेहतर है। हम हुक्म नहीं मानते लेकिन कुर्बानियां चढ़ा छड़ने। और वो बर्तनों में तेल डालती गई, बर्तन भरते गए, और क्या होता है कि उसने अपने बेटे से कहा कि और बर्तन ला बेटा। उसने कहा मामा बर्तन तो और नहीं है, बर्तन खत्म हो गए हैं। उसने कहा अच्छा, तो तेल भी माकूफ हो गया उस प्याले में से, खत्म हो गया तेल भी। अब इसकी अगली जो खूबसूरत बात पता क्या थी? जैसे ही बर्तन भर गए ना सब, तो इसने पहला काम ये किया कि खादम दे कोल वापस गई। हालेलुया, खादम दे कोल वापस गई। ते असी साडी जिंदगी च जो खुदा काम करना शुरू करदा है, असी चर्च वड़ना ही छड़ देने। जो बरकत आना शुरू होंदी, नौकरी लग जाती, पैसे आना शुरू हो जाते हैं, औलाद आ जाती है, घर आ जाता है, बरकत आ जांदियां ने, साडे रिश्तेदार साडे नाल सैट हो जाते हैं, असी चर्च छड़ देने हैं। पूछिए बाजी चर्च क्यों नहीं आए? ओह मेरा वड्डा भरा आ गया सी घर, बाजी की दसीए पादरी साहब, बुआ जी तुहानू पता है फिर रिश्तेदारियां। उदों तुसी परेशान सी जदों तेरे बच्चों को गुलाम बना रहे सन, ਜਦੋਂ तेरे बच्चों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, कर्ज ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, दरवाजा खड़कांदा सी, उदों तू परेशान सा। लेकिन हुण तेरे रिश्तेदार तेरा पीछा नहीं छड़ रहे। जो तू अमीर हो गया, जो तेरे को नौकरी लग गई, पैसा आ गया, सारा कुछ हो गया, हुण तू खुदा नू भुल गया। इसने ये काम बेहतरीन किया, खादम के पास गई, खादम ने कहा जा इससे बेच
पहले अपना कर्ज ला, जड़ा बचे वो अपनी जिंदगी गुजार उनके नाल। आमीन, हालेलुया। अब इस बात पर आता हूं कि बाइबल मुकद्दस में ऐसे किरदार कौन से हैं जिनके पास उनकी एक खूबी थी, उनके पास एक खूबी थी, खुदा ने उन्हें बरकत दी थी उस चीज की, और उन्होंने उसको कैसे यूटिलाइज किया। मैं अब्राहम से शुरू करना चाहूंगा, फिर वन बाय वन मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। अब्राहम एक बाइबल मुकद्दस का आइकॉनिक पर्सनालिटी है, मैं ऐसे ही कहूंगा कि आइकॉनिक पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी जिसका जिक्र बाइबल में शुरू से लेकर आखिर तक जाता है बाइबल मुकद्दस में। आमीन। और ये ऐसे बना क्यों, ये कैसे ऐसे बन गया, इसके पास ऐसा क्या था कि ये बाइबल के शुरू से लेकर आखिर तक इसका जिक्र होता रहता है। ऐसा क्या था इसके पास? यकीन। पहली बात, ये बाइबल मुकद्दस में जो मेरा दूसरा पॉइंट है अब्राहम के पास यकीन था। इसने खुदा का यकीन किया। खुदा इससे कहता है 12वें बाब में कि अब्राहम तू ऐसा कर, अपने रिश्ते नातों को छोड़, रिश्तेदारां छड़ ते इंज कर, मुल्क कनान की तरफ चला जा, मैं तेन एक वड्डी कौम बनावांगा। इसने सोचे बिना समझे बिना खुदा की आवाज को सुना। उसने कहा इस आवाज में कुछ तो है, देयर इज समथिंग इन हिज वॉइस, इसकी आवाज में कुछ तो है। ये आवाज ऐसी है कि जो मेरे दिल को छू रही है। लेकिन 80-50 साल तो 30 साल तो 20 साल तो 10 साल तो तौबा करके साढ़े दिलों को आवाज नहीं छू रही खुदा की। कितनी खतरनाक बात है। लेकिन अब्राहम यकीन करता है, और एक खूबसूरत आपको बताऊं बात, वो यकीन करता और मौजज़ा हो जाता है। हालेलुया। कैसी बात है, यकीन करता है मौजज़ा हो जाता है। मैं पिछली दफा बता रहा था बात कि पापा जी उसकी कैथरीन कूलमैन की एक बात बता रहे थे कि मौजज़ा कैसे होता है। मौजज़ा तब होता है जब यीशु को आप यकीनी तौर पर समझ लेते हो हमारे दरमियान। आमीन। यकीन करना, इसने यकीन कर लिया। इसे खुदा ने कहा बाहर निकल, बाहर निकल। वो बाहर आया। जब बाहर आया तो उसने कहा कि आसमान की तरफ देख। अब्राहम ने देखना शुरू किया। उसने कहा क्या ऊपर क्या देखूं? खुदा ने कहा कि आसमान के तारों को देख। और उसने देखना शुरू किया। आसमान के तार हम ईमान के साथ देखते ही नहीं है, हमारी आंखें ईमान वाली वो है ही नहीं। उसने यकीन के साथ, उसने कहा फिर देख, आज क्या नजर आता है तुझे? उसने कहा जैसे आसमान के तारे हैं। खुदा ने कहा कि मैं तुझे ऐसी ही औलाद दूंगा, कोई गिन ना सके तेरी औलाद। आमीन, हालेलुया। उसने कहा जमीन की तरफ देख, रेत की तरफ देख। उसने कहा देखा। उसने कहा गिन सकता है इसको? उसने कहा नहीं मैं नहीं गिन सकता। और उसने कहा ऐसी ही तेरी औलाद होगी, कोई गिन नहीं सकेगा। अब कौन ऐसा शख्स कि उसकी बीवी 90 साल की हो जाए और उसकी औलाद नहीं है, खुद वो 99 ईयर्स का है और खुदा उससे वादा कर रहा है कि मैं तुझे औलाद दूंगा। एक यकीन, सिर्फ एक यकीन। उसने यकीन कर लिया। उसने कहा कि हाँ, इस्राएल का खुदा जो कहता है वो पूरा करता है। आमीन। हमारी जिंदगी में यकीन नहीं है इसलिए कर्जा है, हमारी जिंदगी में यकीन नहीं है इसलिए मौजज़ा नहीं है, हमारी जिंदगी में यकीन नहीं है इसलिए बीमारी है, हमारी जिंदगी में यकीन नहीं है इसलिए हमारी जिंदगी में गरीबी है। मैं आपको यकीन से ये बात बता रहा हूँ। हमारी जिंदगी में यकीन, अब्राहम की जिंदगी में यकीन है। उसने कहा कि अपने बेटे को ले और मूरिया के पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जा और वहां पर अपने बेटे को क्या कर, कुर्बान कर दे। उसने कोई आर्ग्यू नहीं किया। खुदावंद तूने दिया था, तूने फिर मुझसे मांग लिया, तूने दिया ही क्यों? नो आर्ग्यू, नो वे, कोई ऐसा सीन ही नहीं है। उसने लिया, वहां पर जाकर मजबा बनाता है। और अब्राहम की एक खास बात ये भी थी, जिथे जाता सी मजबा बना लेंदा सी। अब क्या होता है कि उसने अपने बेटे को लटाया, छुरी पकड़ी, मारने लगा। खुदा ने रोक दिया। उसने कहा मैंने तेरे यकीन को जांच लिया, अब तेरे इसी यकीन की वजह से, मुझ पर भरोसा करने की वजह से अब तेरी कौम जो है ऐसे ही होगी जो मैंने तुझसे वादा किया। आमीन। अगली बात सुनिएगा। नूह के ताल्लुक से लिखा है, नूह सारी उस वक्त के लोगों में रास्तबाज था। क्या था? रास्तबाज। उसके पास यही थी, उसके पास जो चीज थी, उसके पास रास्तबाजी थी। और रास्तबाजी के सबब से खुदा ने उन 8 जानों को, सारी दुनिया को तबाह कर दिया, लेकिन 8 जानें बची। क्यों?
रास्तबाजी की वजह से। आपकी रास्तबाजी मैं पूछना चाहता हूं कि कहां पर है, सोचने की जरूरत है। मैं जल्दी से इसको वाइंड अप करूंगा, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में कोशिश करूंगा इसको वाइंड अप करूं। यूसुफ के ताल्लुक से लिखा है उसके पास ईमानदारी थी। हम पिछले दिनों बच्चों को ये स्टोरी सिखा रहे हैं, पिछले दिनों से 2 हफ्तों से ये स्टोरी सिखा रहे हैं। और उसकी ईमानदारी क्या होती है कि उसके घर से बादशाह तक ले जाती है। ऑनेस्टी साढ़े च ईमानदारी नहीं है, इसलिए असी बादशाही का मुंह भी नहीं वेखते, असी रुपये पैसे नूं भी नहीं वेखते, साड़ी जिंदगी च बरकत नहीं है, ईमानदारी नहीं ना। और जो लोग ईमानदार होते हैं खुदा उन्हें घूरे से उठाकर बादशाहत पर ले चलता है। आमीन। आखिरी बात, 3-4 पॉइंट्स इसको मैं खत्म करता हूं क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पॉइंट है। आखिरी पॉइंट, यशुआ के ताल्लुक से कितने लोग जानते हैं? सारे जानते हैं। यशुआ को सारे जानते हैं। आमीन, हालेलुया। अब यशुआ के ताल्लुक से लिखा है कि यशुआ कौम बनी इस्राएल को लेके जब मिस्र से निकल चुके थे, मूसा उनकी अब रहनुमाई नहीं कर रहा था, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मूसा जब लेके जा रहा था, यशुआ जब उन्हें लेकर जा रहा था, तो उन लोगों ने यरू को फतह करना था। और यरू के ताल्लुक से लिखा है कि यरू की दीवार इतनी बड़ी थी कि 12 रथ जो थे एक साथ उस दीवार पर भाग सकते थे। क्या कर सकते थे? कितने रथ? इस तरह 12 रथ जो थे उस दीवार पर भाग सकते थे, लेकिन वो दीवार इतनी मोटी थी कि कुछ नहीं हो पाता था। अब यशुआ के पास क्या था? यशुआ के पास बेस्ट म्यूजिशियंस थे। यशुआ के पास बेस्ट क्या थे? म्यूजिशियंस थे, क्वायर थी, और ऐसी बेहतरीन क्वायर थी कि वो जब ललकारते थे, गाते थे, तो जमीन हिल जाती थी। साडी अज कैसी क्वायर है, साडे अज म्यूजिशियंस कैसे हैं? असी इस तरह गा रहे कि किसी को फर्क ही नहीं पैंदा, लोग बासियां मार रहे होंगे ने, समझ नहीं आ रही कुछ भी। लेकिन यशुआ के ताल्लुक से लिखा, जब उन्होंने यरू को फतह करना था तो खुदा ने कहा कि तू क्या कर कि अगे अपने जड़े असला बरदार ने वो लोग रख, पिछे म्यूजिशियंस रख, गान वाले रख, नरसिंगे रख, ते तुसी की करना है? पहले दिन 7 चक्कर मारने ने। यरू दे की करने ने? 7 चक्कर मारने ने, दूसरे दिन भी मारने ने, तीसरे दिन भी मारने ने, और 7 दिन ऐसी करना है। 7वें दिन तुसी उच्ची उच्ची ललकारना है, गाना है। आप इसको यशुआ की किताब उसके 6 बाब में आप इसको देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। और उन्होंने क्या किया? 7वें दिन जब वो घूम के 7वां चक्कर उन्होंने मारा तो उन्होंने ललकारना शुरू किया, गाने वालों ने गाना शुरू किया, बजाने वालों ने बजाना शुरू किया, नरसिंगों वालों ने नरसिंगे बजाने शुरू किए। अब इतनी मोटी दीवार है कि 12 रथ उस पर भाग सकते हैं। तो जब उन्होंने ललकारा, गाया, और यरू की दीवार ढेर हो गई। हालेलुया, हालेलुया। यरू की दीवार क्या हो गई? गाने के सबब से, बजाने के सबब से ढेर हो गई। उनके पास सिर्फ म्यूजिक था, उनके पास कोई नहीं था ऐसा, उनके पास इतनी वो भी नहीं थी कि बहुत बड़ी उन्हों दी फौज हो गई, नहीं, सिर्फ गाने के सबब से यरू की दीवार जो थी ढेर हो गई। अज असीं अगर ईमान दे नाल खाली खुदावंद दी परस्तिश ही कर लीए ना, मैं कहना कि खुदावंद साडी जिंदगी च काम करेगा। और यह मैसेज सिर्फ स्क्वायर अपनी कलीसिया वास्ते नहीं है, यह साडे जिहड़े म्यूजिशियंस ने, जिहड़े गान वाले ने, उन्हां वास्ते भी, कि साडी रासबाजी कित्थे है, साडी ईमानदारी कित्थे वे, साडे म्यूजिक, साडा गाना बजाना खुदावंद दी हजूरी च कित्थे ग्रेड कर रहा है, किस लैवल ते चल रहा है, सानू पता ही नहीं चल रहा साडे नाल हो की रहा है। महंगाई दे तूफान साडे उत्ते वज रहे ने, कदी असी किसी कोल पैसे मांगने उधार, कदी किसी कोल कर्जा चुक, कदी कुछ कर, घर दे बेटे ना कर, कलाम सुन ले, ते असी कुछ करी जा रहे, कदी कुछ करी जा रहे हैं, लेकिन साडी पूरी नहीं पै रही। रात रात पर असी काम करने पे हैं, 5-5, 7-7 हज़ार आस्ते, 2-2 हज़ार आस्ते, साडा पूरा फेर भी नहीं पै रहा। महीने की 50-50 हज़ार तनख्वाह लै रहे हैं, 60-60 हज़ार, लाख रुपया तनख्वाह लै रहे हैं, जोर मार के असी 1.5 लाख भी कर रहे हैं, लेकिन अगले महीने फिर कोई पैसा नहीं होता। अब आपसे सवाल मैं ये करना चाहता हूं कि आपके पास ऐसा क्या है जो आप खुदा के लिए बेस्ट कर सकते हैं? आपने मुझसे पूछा था ना कि तेरे पास क्या है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या है।
जो आप खुदा को बेस्ट दे सकते हैं? ईमान जी, वक्त देते हैं अदनान भाई? देते हैं? मैं ईमान रखता हूं कि आप देंगे वक्त। और कोई? आप क्या दे सकते हैं खुदा को? 1 बाय 1 कोई मुझे बता सकता है आप क्या दे सकते हैं? कोई कुछ नहीं देना चाहता, और ये अफसोस की बात है। पता कि देगे की वो दिल मांगदा, दिल ही दे दिया सारा कुछ दे सकते हैं आप खुदा को? फिर मैं क्वेश्चन को दोबारा उठाता हूं आपकी। मैं कोई पैसे की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट मनी और फाइनेंशियल हेल्प। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि आप पैसा दें या कोई माली इमदाद करें, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप क्या खुदा को पैसे से हटके दे सकते हैं? हाँ जी, दिल और हाँ जी, मौजूदगी। वेरी गुड, मौजूदगी। और हाँ जी, अपना आप वो एक ही गाल होगी ना, मौजूदगी दे अपना आप एक ही गाल होगी। हाँ जी, और कुपलुपना। वेरी गुड, और मैं देखा ना तानू। हाँ जी, और कोई? बोले खुदा, अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर करेंगे ना, आप बोलेंगे, तो खुदा आपके बोलने के सबब से करेगा, क्योंकि खुदा आपके लफ्जों का मान रखता है। आमीन। वो खुदा आपके लफ्जों का मान रखता है जी। और कोई? ईमानदारी। बाजी तो वैसे भी है। हाँ जी, और कोई? दिल, और किन्ने को दिल देने हैं? असल में ना हम डेडिकेटेड लोग नहीं हैं। जब डेडिकेशन समझते हैं, डेडिकेशन की उर्दू समझते हैं आप, कि खुदावंद दी हजूरी च आजादाना तौर ते अपने आप ਨੂੰ पेश करना डेडिकेशन कहते हैं। और असी ना डेडिकेटेड लोग नहीं गए, हम अपने आप को पेश करने वाले लोग नहीं हैं। और यही हमारी ज़िंदगियों का अलमिया है, और इसी बात पर आज मैं इस कलाम को ख़त्म करूँगा। जब आप डेडिकेटेड बन जाएंगे तो खुदा भी आपके लिए डेडिकेटेड बन जाएगा। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।